समाजवादी पार्टी ने 16 प्रत्याशियों की घोषणा कर दी है जो अपने अपने इलाकों में जाकर देख रहे हैं और इसमें हमारे साथ बातचीत करने के लिए धौरहरा लोकसभा से प्रत्याशी आनंद भदौरिया साहब हैं। भदौरिया साहब, क्या किस तरह का माहौल देख रहे हैं लोकसभा क्षेत्र में आप? मैं पिछले 8 महीने से लोकसभा क्षेत्र धौरहरा का कार्यकर्ता गांव-गांव जाकर के संगठन बनाने का काम कर रहा है। हमारे जिले के अध्यक्ष, दोनों जिलों के, हमारे विधानसभा के 5 विधानसभाओं के अध्यक्ष, हमारे संगठन के सभी नेता मिल करके उन्होंने एक बहुत मजबूत संगठन बूथ स्तर पर खड़ा किया है, जो आगे आने वाले दिनों में लोकसभा चुनाव को फतेह जिससे हासिल होगी। 14 में भी आप चुनाव लड़े थे, तो अब इस माहौल में किस तरह का, कितना चैलेंजिंग देख रहे हैं चुनाव को? नहीं, 14 में दूसरे समीकरण थे, इस चुनाव में दूसरे समीकरण हैं, क्योंकि विगत 10 वर्षों में बीजेपी के उम्मीदवार को, भारतीय जनता पार्टी के सांसद को देखा है। यहाँ की जनता ने, जनता पूरी तरह निराश हुई है। ना विकास का कोई काम हुआ है और ना ही लोगों की समस्याओं का हल हुआ है। यहाँ तक कि आम आदमी को इज्जत सम्मान से जीने का भी हक बीजेपी ने छीना है। इसलिए जनता इस बार परिवर्तन का मन जनता ने बनाया है। हमें भरोसा और उम्मीद है कि इस बार धौरहरा में परिवर्तन होगा। क्या लगता है आपको कौन कौन से दांवपेच रहेंगे आपके या मुद्दे रहेंगे जिससे मदद से आप जो है लोकसभा चुनाव जीतेंगे? नहीं, कोई दांव पेच नहीं। हम समाजवादी लोग हैं, हम सीधे चलने वाले लोग हैं, दाएं बाएं चलने वाले लोग नहीं हैं। समाजवादी लोगों का एक ही लक्ष्य है, समाज के अंतिम पायदान पर खड़े हुए लोगों के चेहरे पर मुस्कान आए, उन्हें हक और इंसाफ मिले। जो दलित हैं, जो आदिवासी हैं, जो पिछड़े हैं, जो वंचित हैं, जो अल्पसंख्यक हैं, जो महिलाएँ हैं, जो युवा हैं, उनको न्याय मिले। उन्हें रोजगार नौजवानों को कैसे मिले, महंगाई कैसे कंट्रोल में आए, किसानों की दुर्दशा की जिम्मेदार बीजेपी है। पिछले 7 बरस में केवल 20 रुपये गन्ने पर बढ़ा है। पहले कहा कि 25 रुपये बढ़ाएंगे, फिर 20 रुपये। यूरिया की बोरी 50 किलो से 45 से 40 कह रहे हैं, नाइट्रोजन बढ़ा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं आवारा पशुओं ने पूरा का पूरा खेत का सफाया कर रखा है। सड़कों की हालत खस्ता हाल है। अगर कोई बीमार हो जाए, आपके घर में कोई बीमार हो जाए, बिना सिफारिश के जिला अस्पताल में एडमिट नहीं हो सकते। अभी रामहित भारती जी उदाहरण दे रहे थे, पूर्व मंत्री जी, सीतापुर के जिला अस्पताल में उनके गले में इन्फेक्शन हो गया था, वो गए थे तो उन्हें पैरासीटामॉल दी गई थी। ये एक उदाहरण है जिला अस्पतालों की। लखीमपुर का ट्रामा सेंटर की क्या दुर्दशा है, जो समाजवादी पार्टी की सरकार में बना था। आज स्वास्थ्य की सुविधा आम लोगों को नहीं मिल पा रही, प्राइवेट में खून चूसा जा रहा है। इसलिए कहीं ना कहीं लोग त्रस्त हैं, परेशान हैं, समाज का हर एक तबका परेशान है। और इस बार निश्चित रूप से धौरहरा में परिवर्तन करने का मन जनता ने बनाया है। हम लोग जनता के सहारे चुनाव लड़ेंगे, वो लोग सरकारी मशीनरी के सहारे चुनाव लड़ेंगे। हमें भरोसा है जनता इस चुनाव में जीतने का काम करेगी। विधानसभा चुनाव में आप लोगों ने वोटर लिस्ट का एक मुद्दा उठाया था। क्या लगता है कि लोकसभा चुनाव में, हालांकि फाइनल पब्लिकेशन हो चुका है, इस बार भी कुछ वोटर लिस्ट में दिक्कतें हैं? नहीं, अभी ये फाइनल पब्लिकेशन क्या, अभी इसमें सुधार की गुंजाइश है। और बीजेपी के लोग बेईमान लोग हैं, झूठे लोग हैं। वो धर्म युद्ध नहीं लड़ते हैं, वो छल युद्ध लड़ते हैं। बेईमानी करके, वोटर लिस्ट में गड़बड़ी करके चुनाव जीतने का काम करते हैं। आप देखिए ना, अभी वोटर लिस्ट उठा करके देखा है, हमारे कार्यकर्ताओं को हमने बांटा है। जो फाइनल वोटर लिस्ट आई है, बड़े पैमाने पर वोट को डिलीटेड करके उस पर मुहर लगी हुई है। और वो लोग जिंदा लोग हैं, मृत दिखा दिया गया। जो लोग गांव में हैं उनको डबल वोट करके, और ख़ासकर समाजवादी पार्टी का वोट काटा गया है। निश्चित रूप से हम अपने कार्यकर्ताओं से हमने कहा है कि वो उसको तलाश करें और जो भी गड़बड़ी हुई है उसको दुरुस्त कराने का काम करेंगे। अगर बीजेपी के इशारे पर, भारतीय जनता पार्टी की सरकार के इशारे पर किसी अधिकारी ने ऐसा किया है, उसकी भी शिकायत चुनाव आयोग में करेंगे, क्योंकि बिना सही वोटर लिस्ट के चुनाव कराना तो बेईमानी है। चलिए, शुक्रिया। तो ये थे आनंद भदौरिया, जो कि समाजवादी पार्टी के धौरहरा से लोकसभा प्रत्याशी है, और उनका कहना है कि भाजपा तो कई सारे आरोप लगाए हैं और इसके अलावा वोटर लिस्ट को लेकर भी तमाम सवालात खड़े किए हैं। लखीमपुर खीरी से शारिक खान, भारत समाचार।